आपको याद होगा 18 जनवरी 2023 को अंबाला की सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी को गोली लगी थी, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठा कि आखिरकार ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझाई जा रही। अंबाला पुलिस के ऊपर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। आपको बता दें कि 18 जनवरी को करीटा नाम की एक महिला कैदी के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या जेल के अंदर से गोली चली थी और क्या किसी सिपाही से ये गोली गलती से चली है या फिर जानबूझ के किसी ने उस महिला को गोली मारी। अंबाला पुलिस के द्वारा आज इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया गया है। अंबाला के एसपी जशनदीप रंधावा ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये गोली जो है वो ईस्ट की तरफ से आई थी और बताया कि ये स्ट्रे बुलेट थी जो उस महिला के पैर में लगी। और बड़ी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया ये गोली जो है एयरफोर्स स्टेशन अंबाला छावनी से ये गोली चली थी, जहां पर वहां के जो सिपाही थे वो अभ्यास कर रहे थे और वहां पर उस दिन 4180 राउंड फायर जो है, यानी कि 4180 गोलियां जो है वो उस दिन वहां पर चली। आपको बता दें कि एक फायरिंग वॉल होती है, उसके पीछे एक रिटेनिंग वॉल होती है। जब गोली का अभ्यास जो है गोली चलाने का सिपाही करते हैं तो वो गोली जो है वहीं पे रह जाती है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, गोली जो है उस वॉल को पार करते हुए आसमान में गई और वो गोली लगभग 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर जाकर वो गोली जो है वो अंबाला की सेंट्रल जेल में उस महिला बंदी के पैर में लगी। इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम टीम भी वहां पर पहुंची और उन्होंने पता लगाया कि गोली किस साइड से आई है, कितनी उसकी स्पीड थी और कितनी डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रेवल किया। पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। अनिल विज जो है उन्होंने भी वहां का दौरा किया था और बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि इतने महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक सेंट्रल जेल में गोली चलने का मामला सुलझा क्यों नहीं है। अंबाला के एसपी जशनदीप रंधावा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए इस मामले की पूरी जानकारी दी है कि एयरफोर्स स्टेशन से वो गोली चली और 2.5 किलोमीटर दूर आकर वो महिला कैदी के पैर में लगी। क्या कुछ उन्होंने पूरी जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। 18 जनवरी 2023 को जो हमारी सेंट्रल जेल अंबाला है वहाँ पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पे जेल के महिला बैरक के अंदर रीटा नाम की एक कैदी के जो इनमेट थी, प्रिजन इनमेट थी, उसके पैर के अंदर गोली लगी थी। और इस इंसिडेंट का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 23 अंडर सेक्शन 285, 338 आईपीसी एंड 25 ऑफ आर्म्स एक्ट हमने पुलिस स्टेशन बलदेव नगर के अंदर दर्ज की थी। पूरे इंसिडेंट की इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एक जीओ के अंडर, डीएसपी साहब के अंडर और सीआईए को और साइबर सेल को अटैच किया गया था। जो मौका घटनास्थल था उसको मेरे द्वारा खुद निरीक्षण किया गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स श्री मोहम्मद अकील जी और हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक अंबाला रेंज हैं कविराज सर, उनके द्वारा भी ये मौके का निरीक्षण किया गया था। हमारे माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा भी मौका घटनास्थल देखा गया था। इस पूरे केस के अंदर हमने स्टार्टिंग से ही पहले पूरे जो घटनास्थल था वहाँ पे सीन को रिक्रिएट किया था। उसमें जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स थे, उनको भी मौके के ऊपर बुलाया था और उनसे भी पूरा केस के बारे में विचार विमर्श हुआ था। इसी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए जितने भी जेल के अंदर उस टाइम पे उस मौके के गवाह थे, उनको सबको शामिल जांच किया गया, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। जो जेल के अधिकारी और कर्मचारीगण थे उनको भी इस पूरी तफ्तीश के साथ उनको भी जोड़ा गया। जो जेल के अंदर कैमरास थे उनका भी लगभग 85 कैमरों की कई घंटों लंबी फीड को अच्छी से उस पूरी डिटेल में उसका अध्ययन
हमारी जो स्पेशल टीम थी उसके द्वारा किया गया। और जो इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन थे कि ये जो गोली लगी उस विक्टिम के, पीड़ित के, वो किस कैलिबर की थी। सबसे पहला सवाल तो यही था कि वो किस वेपन की गोली है और वो किस तरीके के वेपन से चलाई गई है, क्योंकि कई बार एक चाहे जो एम्यूनेशन है वो चाहे कंट्री मेड वेपन से भी चलाया जा सकता है, तो किस तरीके के वेपन से चलाया गया। फिर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फायर था, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फायर था वो क्या रहा उस केस के अंदर। जो हमारा डिस्टेंस ऑफ फायर था वो हमने पता लगाना था। और जो स्पीड और एंगल जो बुलेट का था, जिस टाइम पे वो विक्टिम के, जिस टाइम वो पीड़ित के बजी, उस टाइम पे वो उसका स्पीड एंड एंगल क्या था। इस सारी चीज़ों के लिए हमने जब मौके का निरीक्षण किया तो वो हमारे को ये पता लगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फायर है वो ईस्ट डायरेक्शन के तरफ से, प्राइमरीली साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से फायर की आया था। और जब हमने जो पूरी डिटेल के अंदर जो बुलेट रिकवर हुआ था और जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने जब उसका मुआयना किया, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो गोली है वो एक AK-47 टाइप के वेपन की गोली है और जिसका कैलिबर 7.62 बाय 39 mm होता है, जिसका कार्ट्रिज का साइज, और उसके बुलेट का मास लगभग 8 ग्राम के करीब होता है। उसके बाद इसमें पूरे में उसकी जो हमारी प्रोजेक्टाइल और की प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्टरी होती है, उसके जो विशेषज्ञ हैं, चाहे उसमें फिजिक्स के कुछ विशेषज्ञ थे, उनसे भी हमने विचार विमर्श किया। और फाइनली हमारी फोरेंसिक की और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि जो डिस्टेंस ऑफ फायर है वो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और उसका जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट और प्राइमरीली ईस्ट कंपोनेंट ज्यादा उस डायरेक्शन से वो फायर हुआ है। जब पूरा फिजिकली उस एरिया का हमने चेकिंग करवाई तो वहां पे जिस सेक्टर के अंदर आ रहा था वो एयरफोर्स का एरिया पाया गया और उस एरिया के अंदर एयरफोर्स की एक स्मॉल रेंज हमारे को वहाँ पे मिली। वहाँ पे जो हमारे सोर्सेस के थ्रू हमें पता लगा कि जो वो रेंज है वो लगभग 100 फुट की उसमें व्यक्ति करता है और उसकी जो रिटेनिंग वॉल है वो लगभग 20 फुट। तो उसमें जब हमने गहनता से जांच की तो ये भी पाया गया कि उस दिन जब 18 जनवरी की डेट थी तो उस दिन वहाँ से AK के लगभग 4180 राउंड्स वहाँ पे फायर किए गए और वहाँ पे फायरिंग भी लगभग हफ्ते में 1 या 2 बार ही होती है उस रेंज के ऊपर। और वहाँ पे उस दिन 4180 राउंड्स AK के वहाँ से फायर किए गए। इस बेसिस पे हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, हमने वहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशंस और जो हमारी बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, उस बेसिस के से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो ओरिजिन ऑफ फायर है वो एयरफोर्स से है। AK वेपन यूज हुआ है, डिस्टेंस उसका लगभग 2.5 किलोमीटर है और एंगल ऑफ फायर जो है वो लगभग 15 से 20 डिग्री के एंगल से फायर हुआ है। तो उस बेसिस से वो जो लेडी थी उसके जो एक्सरे भी हमने प्राप्त किया, उसकी भी अच्छी तरह से जब चेक किया गया तो जो जिस एंगल गया था और जिस तो हर ये जांच उसको सेटिस्फाई किया
और पहले जब हम इंसिडेंट में जांच के बारे में पता किया, ये भी आया कि अभी हाल फरवरी 2023 में एक आईटीबीपी की रेंज है पंचकुला के अंदर, वहां से भी इस बुलेट जो था वो डेरा बस्सी के अंदर लगभग 3.3 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट प्रेमिसेस के अंदर लगा। और इसी तरीके से वहां पे ये पहली बार नहीं बल्कि पांचवा ऐसा इंसिडेंट था जब उस प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर वहां से फायरिंग रेंज से स्ट्रे बुलेट उनकी बिल्डिंग में लगा। और जब बिल्डिंग का पुलिस द्वारा मुआयना किया गया तो 13 अलग अलग बुलेट उनकी दीवारों से रिकवर भी हुई। इसी तरीके से 2005 में अंबाला जिले के अंदर भी जो बब्याल फायरिंग रेंज है वहां पे भी एक स्ट्रे बुलेट एक लेबर वाले व्यक्ति को लगा था। और 2021 की दिसंबर में तमिलनाडु के अंदर भी एक 11 साल के लड़के को भी स्ट्रे बुलेट लगभग 2 किलोमीटर दूर इसमें क्योंकि ये एक फायरिंग रेंज से गया हुआ स्ट्रे बुलेट है जिसके कारण से ये एक हमारे जो विक्टिम है उसको ये गोली लगी, उसका संज्ञान लेते हुए जितनी भी अंबाला के अंदर फायरिंग रेंजेस हैं, चाहे वो आर्मी की हैं, एयरफोर्स की हैं, हम कंसर्न्ड उनसे हमने पत्राचार करेंगे कि रेंज के जो पैरामीटर्स हैं वो एक बारी उसका मुआयना करवाएं और उनको उनकी जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उनको मजबूत करें ताकि इस टाइप के इंसिडेंट्स आने वाले टाइम में ना हो। और इसके साथ ही जो हमारे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा भी इसका संज्ञान लेते हुए पूरे हरियाणा के अंदर जो फायरिंग रेंजेस हैं उनका एक बड़ी सिक्योरिटी ऑडिट करवाने के लिए उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं। और जो क्योंकि ये इसमें कुछ डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स की भी फायरिंग रेंजेस हैं तो वो भी अपने लेवल के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर से फॉलो अप करेंगे। देखिए इसके अंदर जो प्राइमरीली हमने जो एफआईआर दर्ज की थी वो इस हिसाब से की थी कि नेग्लिजेंट फायर हुआ है, लेकिन जो जांच में पाया गया कि ये एक किसी ने नेग्लिजेंटली फायर तो नहीं किया, लेकिन एक इसमें इंस्टीट्यूशनली कुछ जो फ्लॉज हैं उसको ठीक कराने के लिए इन ड्यू कोर्स हम जो एयरफोर्स है उससे कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको ठीक करवाएंगे। नहीं, इसमें मिसफायर की बात नहीं है। इसमें देखिए जब भी कोई किसी भी पुलिस की या कोई आर्मी की या किसी भी फोर्सेस की कोई रेंज होती है तो उसमें जहाँ पे आपका टारगेट होता है उसके पीछे एक प्रॉपर, चाहे वो सैंड बैग्स हों, मिट्टी हो, और उसके पीछे आरसीसी की एक रिटेनिंग वॉल लगाई जाती है जो कि बुलेट अगर टारगेट से कुछ हद तक दाएं बाएं हो तो उसको रिटेन कर सके, वो उसको कहीं आगे ना जाने दे। लेकिन यहाँ पे देखने में ये आया कि जो फायरिंग रेंज है वो काफ़ी उसका साइज़ छोटा है और उसकी रिटेनिंग वॉल उसके हिसाब से रिलेटिवली कम हाइट की है, तो उसको इजीली इम्प्रूव किया जा सकता है। उसकी रिटेनिंग वॉल को थोड़ा और ब्रॉड और थोड़ा और हाई किया जाएगा तो ऐसी फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सकता है।